चाइनीज़ लोगों को किताबों से बहुत मोहब्बत रही भी है और अब भी इनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि ये किताबें रीडिंग करें। उसके लिए जगह जगह पे लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं और सबसे बड़ा जो इनका मरकज़ है उसको कहते हैं चुंगशुग, यानी कि लाइब्रेरी, चाइना की बुक्स लाइब्रेरी। और ये सेंट्रल लाइब्रेरीज फ्री होती हैं और चाइना के हर शहर में इसकी 2, 3, 5, 10 ब्रांचेस मौजूद हैं। डिपेंड करता है लोगों के पॉपुलेशन के हिसाब से। तो मैं हूँ लक्की भाई पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंदू के दूजियांग शहर के खूबसूरत लाइब्रेरी के अंदर, जो कि तारीख़ भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ और उसकी नफासत और उसकी महारत और उसके अंदर बुक्स का एक समंदर। मेरे साथ रहें और देखते रहें लक्की भाई पाकिस्तानी। चुंगशुग जो एक बहुत बड़ी एक कंपनी है या एक यूँ इसको आप कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये सारी लाइब्रेरीज़ आती हैं। और ये मैं इस वक्त दूजियांग के अंदर हूँ। दूजियांग एक बहुत तारीख़ी और सकाफ़ती शहर है जो फेमस है अपने एक बहुत ज़बरदस्त इरिगेशन सिस्टम की वजह से। तारीख़ में किताबें लिखती हैं और ये चाइनीज़ लोग बताते हैं कि अगर दूजियांग के अंदर ये इरिगेशन सिस्टम ना होता तो शायद ये सैलाब या बारिशें इस छंदू को बहा कर ले जाती। तो इरिगेशन सिस्टम दूजियांग का बहुत हैवी है, जिसके अंदर बहुत बड़े एक पानी के जो बहाव को कंट्रोल किया जाता है, मुख्तलिफ साइडों पे बहाव उसका डाइवर्ट किया जाता है पानी को। तो अब ये जो लाइब्रेरी बनी है उसका भी सारा तर्ज़ अमल उसी दूजियांग के तारीख़ी मंज़र को पेश करता है। इसके अंदर भी ये लहरें बनी हुई हैं। लाइब्रेरीज़ की जो इंस्टॉलेशन है, बुक्स की जो तरतीब है, वो आपके पूरे इरिगेशन सिस्टम को ही दिखाती है। तो ये लाइब्रेरी का एंट्री गेट है और ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक वांडा प्लाज़ा है, उसके अंदर बनी हुई है। ये बहुत बड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे अंदर फूड आइटम लेके नहीं जा सकते। जो भी खाना पीना होगा, बोतल होगी, जूस होंगे, वो यहाँ पे आपको बाहर रखने पड़ेंगे। आपकी चीज़ को कोई नहीं छेड़ेगा। तो ये हम अब आपको लाइब्रेरी, ये एंट्री फ़ीस है। और यहाँ से आपको ये देखें, वो वाह, एक अलग ही वाइब आती है जब आप अंदर आती हैं। यहाँ पे आपको चाइनीज़ और इंग्लिश बुक्स और इंटरनेशनल बुक्स भी मिलती हैं, मुख्तलिफ़ फ्रांस की, जर्मनी की और मुख्तलिफ़ जो भी कंट्रीज़ की अच्छी बुक्स हैं तो वो आपको सारी मिलती हैं। कुछ बुक्स उन्होंने कहा है कि हमारे पास इंडियन भी यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको ढूंढ के दिखाएंगे कि इंडियन कौन से राइटर्स ऐसे आए हैं जो इनकी लिस्ट में, जिनको इन्होंने अपनी लाइब्रेरी की जीनत बनाना जो है ना वो समझा है बेहतर। तो ये देखें आप, यार किताबें तो मैंने लाइब्रेरीज़ काफ़ी सारी विज़िट की हैं, पाकिस्तान में भी और चाइना आके भी, लेकिन ये लाइब्रेरी की अलग ही एक वाइब है। किताबें तो बहुत देखी हैं लेकिन इस जैसा माहौल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। तो ये यहाँ से एंट्री और ऊपर जो शीशे लगे हुए हैं उससे एक लहरों वाला वो इरिगेशन सिस्टम की पूरी वाइब आती है कि किस तरीके से पानी को इस तरीके से कंट्रोल किया है। और अगर ये लोग कहते हैं कि अगर इसका ये नक्शा ना होता तो जितना पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है तो वो सारा छंदू को बहा कर ले जाता, लेकिन ये बिल्कुल उस इरिगेशन सिस्टम के नक्शे के ऊपर बनाई हुई लाइब्रेरी, जिसको पूरी दुनिया से भी लोग विज़िट करने आते हैं। और अब ये हम आ चुके हैं इंग्लिश सेक्शन में। मैं तो यहाँ यही देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग तो यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ही आए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और ये जो है ना लोग अपनी वीडियोस बनवा रहे हैं, फ़ोटोज़ बनवा रहे हैं।
और बुक्स पढ़ने वाले शौकीन मेरी तरह कम ही आए हैं आज। तो सभी लोग जो हैं वो इस मकसद के लिए आए हैं कि इस लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करें अपने कैमरे की आंख में। और उसके अलावा ये गिफ्ट्स वगैरह पड़े हैं जो यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें कि जो यहाँ के सोवीनियर हैं। अब ये चीज़ आपको दिखाने का मकसद है कि बिल्कुल सेम नक्शे के ऊपर दू जंगयांग का जो इरिगेशन सिस्टम है वो बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ है। उसमें भी जब आप चले जाते हैं गुम हो जाते हैं, पानी इधर से ऐसे आता है घूमता घूमता आता है, और वो अपनी स्पीड कम हो जाती है उसकी, और उसको मैनेज करना आसान हो जाता है इंजीनियर्स के लिए। तो ये 2000 साल पुराना नक्शा था जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिले थे, और आज की दौर तक उसको याद रखा जाता है उस इंजीनियर को। तो वो भी आपको सैर करवाएंगे कभी, लेकिन आज आप लाइब्रेरी की सैर करें। वाओ चाइना, वाओ। ये लाइब्रेरी के अंदर ही एक कॉफ़ी शॉप भी बनी हुई है और कैफ़े है। छोटी छोटी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, केक वगैरह है, और ये इसको बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं लोग जो यहाँ घूमने आए हैं। तो उसके अलावा जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के थक जाते हैं, तो वो इस कॉफ़ी शॉप पे अपनी चीज़ें भी ले सकते हैं। ये उसके अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज़ का इजाफ़ा किया है ताकि बोरियत महसूस ना हो, सैर भी होती रहे, घूम फिर भी लें, और उसके बाद जो है वो खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाए। तो ये ना हो कि यहाँ से उठ के बाहर जाना पड़े। तो ये बड़ा ही डिफरेंट एक चीज़ है यार। चाइनीज़ लोग अपनी चीज़ें एडवर्टाइज़ तो इसी तरीके से करती हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो ये देखें, अब वो कहते हैं जो बंदा आएगा वो यहाँ से कुछ ख़रीद के जाए, ताकि मार्केटिंग स्किल्स इनकी सबसे टॉप पे हैं। चीज़ें बेचनी ही बेचनी हैं भाईजान, कोई बंदा खाली हाथ ना जाए, बुक्स लेके जाए या ना जाए, यहाँ से अपने प्यारों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेके जाए जिसके ऊपर लिखा होगा कि दू जंगयांग की लाइब्रेरी। अब यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे तो लग रहा है मैं नीचे ही आपको सैर करवाऊँ पहले। बहुत मज़ेदार जगह है यार। ये देखें, ये अम्ब्रेलास भी रखे हुए हैं छोटे बड़े सैर करने के लिए। ये लें जी, यहाँ पे 2 से 3 तरह की सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों की, लेकिन ये जो सेंट्रल सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं हम आपको वहाँ से लेके जा रहे हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं और शानदार एटमॉस्फेयर है। हमने इनको डिस्टर्ब किया हुआ है काफ़ी। ये देखें जनाब, अब हम ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और इंग्लिश बुक्स पढ़ी हुई हैं ना, F8 मरकज़ में चले जाओ। और ये हम जनाब ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं। ये बुक्स बहुत ज़बरदस्त यार। ये अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, और ये देखें यहाँ पे ना ये सारी जो रैक हैं ये वर्ल्ड के फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी बुक्स लगी हुई हैं। और आपको ये चर्चिल है, विंस्टन चर्चिल, और उसके अलावा ये बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये आप देखें कि इनकी डेकोरेशन कितनी खूबसूरत बनाई गई है, और इसमें सारी दुनिया के जो फेमस लीडर्स हैं उनकी। ओ माय गॉड, ये देख के मुझे बड़ा ही दुख हुआ है कि ये हमारी मलाला यूसुफ़ज़ई, जो हो सकता है भाईजान, हो सकता है इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है कि ये 2030 के बाद हमारी वज़ीर आज़म भी हो। सिर्फ एक पाकिस्तानी पर्सनैलिटी की बुक यहाँ पे पड़ी हुई है, और ये हमारे लिए
शर्मनाक बात है कि इसकी क्यों है। किसी की भी ना होती तो हमें खुशी होती, लेकिन कम अज़ कम इसकी ना होती। आज के इस दौर में भी चाइना ने किताबों के साथ कितनी मोहब्बत की है, और इस तरह की लाइब्रेरीज़ जो कि कल्चर को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं और अपनी सकाफ़त को भी, और उसके साथ साथ नए जदीद दौर के टॉयज़ वगैरह भी यहाँ पे मिल रहे हैं, और उसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी भी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि किताबों से प्यार करने वाली कौमें ही ऊपर जाती हैं। ये इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और एटलीस्ट यहाँ पे बैठ के एक बुक तो पढ़ें। ये है चाइना की प्लानिंग और कामयाबी के पीछे वजूहात।